हे दोस्तों, मैं आज ये गैजेट नोटिफिकेशन जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए निकाला है उसी के बारे में ब्रीफ कर रहा हूँ कि उसमें आपको यूपीएस अगर आप ऑप्ट करते हैं, अभी गवर्नमेंट ने टाइम दे रखा है कि आप एनपीएस की जगह यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट क्या क्या आपको देगी, किस अलग अलग सिनेरियो दे रखे हैं इसमें, अलग अलग सिचुएशन में आपको क्या क्या दे रही है, तो उसी के बारे में आपको एक जल्दी से आपको एक उसका ब्रीफ देने जा रहा हूँ। तो इसमें सिनेरियो 1 दे रखा है इन्होंने शेड्यूल 5 में। तो उसमें आप देखेंगे केस 1 में दे रखा है, अलग अलग केस दे रखे हैं। अगर कोई अपना जो आपका कॉर्पस है, जो आपने कंट्रीब्यूशन किया प्लस जो गवर्नमेंट ने डाला, अगर आप कुछ नहीं निकालते तो 22,500 रुपये केस 1 में आपको दिखा रहा है क्लियर मिलेंगे। अगर आप 60% विड्रॉ कर लेंगे तो आपको 9,000 प्लस डीए मिलेगा। इसी तरह अगर आप 40% करेंगे, थोड़ा कम विड्रॉ करेंगे, तो आपका जो बढ़ गया, फिर जो आपका मंथली पेंशन बनेगी वो 13,500 प्लस डीए बन रही है। अगर आपने और कम करा विड्रॉ तो आपको 18,000 प्लस डीए मिल रहा है। तो 4 केस में हम क्लियर देख सकते हैं, अगर कोई विड्रॉ नहीं कर रहा अपने कॉर्पस को तो उसको 22,500 प्लस डीए, और जो 60% जो मैक्सिमम लिमिट है उसको विड्रॉ कर ले रहा है तो उसका 9,000 प्लस डीए। तो ये है इसमें। अब दूसरे सिनेरियो में इन्होंने बता रखा, अगर कोई 15 साल की सर्विस क्वालिफाई कर रहा है और उसका रिटायर जो छोड़ के जा रहा है 15 साल की सर्विस के बाद, और उसका जो है ये 52,894 दे रखा है कि बेसिक था, ठीक है। और उसने जो है ऑप्शन चूज कर रखा है कि अगर वो 60% जो अपने कॉर्पस का जो छोड़ के जा रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, अपने कॉर्पस का 60%, उसका 27,43,000 रुपये कॉर्पस बन रहा है, उसको वो 60% अगर विड्रॉ करना चाह रहा है उस पैसे को, तो उसका फिर उस केस में कितना पे मंथली पेंशन कितनी बनेगी ये दे रखा है। क्योंकि वो 60% निकाल रहा है तो उसको भाई कम मिलेगा, 9810 रुपये मिल रहा है उसको। इसमें डीए भी इंक्लूड है। अच्छा, अगला अगला सिनेरियो दे रखा है इन्होंने, ये है इसमें अगर कोई 15 साल सर्विस क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, और उसका सेम केस है कि भाई वो 52,000 कुछ उसका बेसिक है और उसका 27 लाख का कॉर्पस बन रखा है एनपीएस का, ठीक है। और वो जो है कोई पैसा निकाल नहीं रहा है और छोड़ के जा रहा है 15 साल की सर्विस के बाद, और कोई पैसा नहीं निकाल रहा है, तो उसको कितना मिलेगा देखो। उसका पे आउट कैलकुलेट करके बता रखा है कि उसको मिलेगा, इसमें डीए भी इंक्लूड है, 24,524। तो पैसा नहीं निकाला तो ज़्यादा मिल रहा है। इन केस अगर वो कुछ ही दिन बाद उसकी भगवान ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसकी फैमिली को क्या पेंशन मिल रही है ये भी क्लियर मेंशन कर रखा है। उसको मिलेगी 14,714, इसमें डीए इंक्लूड है। अच्छा, अगला केस बता रखा है, अगर कोई 10 साल की सर्विस क्वालिफाई कर रखा है किसी ने, ठीक है, वो कोई पैसा नहीं निकालता और उसका कॉर्पस जो है कितना है, ये 8 लाख कुछ का है, और उसका लास्ट बेसिक था 25,400, तो उसका कितना दिखा रखा है ये, उसको मिलेगा भैया 15,600 रुपये। क्योंकि उसने कोई जब वो छोड़ के जा रहा है तो उसने कोई पैसा नहीं निकाल रहा है कॉर्पस का। सीधा फंडा है, अगर कोई पैसा निकाल रहा है तो उसको उसी रेशियो में जो है कम उसकी पेंशन बन रही है, और जो पैसा नहीं नहीं निकाल रहा है तो उसकी पेंशन बढ़ के मिल रही है। इसी तरह अगला जो शेड्यूल 6 दे रखा है, शेड्यूल 5 में तो जो अब छोड़ के जाएंगे जो यूपीएस लागू होने के बाद, वो उसके बारे में पूरी ब्रीफिंग दे रखी है। और शेड्यूल 6 में उनका बता रखा है जो पहले छोड़ के जा चुके हैं उनको क्या क्या इसमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो पहले जा चुके, उन्होंने अपना जो भी विड्रॉल था 60%, 40%, 20% वो कर चुके हैं, तो उनको अगर वो यूपीएस को ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये इसमें ब्रीफ कर रखा है। आप अगर इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दें, तो मैं नीचे इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।